हेलो एवरीवन, स्टडी उत्सव चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024 का क्लास 9 जनरल मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे। और यह क्वेश्चन पेपर तिनसुकिया डिस्ट्रिक्ट का है और इसका एग्जाम आज ही हुआ है और अभी हुआ है। तो चलिए इस क्वेश्चन पेपर का जो 45 क्वेश्चन जो MCQ है, ये सारे MCQ का हम लोग आंसर देखते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ है आपका नंबर 1, अंडर व्हाट कंडीशन P/Q विल रेशनल नंबर। तो P/Q रेशनल कब होगा? जब जो डिनोमिनेटर है Q नॉट इक्वल टू 0। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, Q नॉट इक्वल टू 0। नेक्स्ट, M इज इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओड नंबर। तो ओड नंबर याद रखिएगा 2m + 1 जो होता है वो ओड होता है और जो 2m होता है वो क्या होता है? इवन। इवन बोलेगा, इवन तो 2m और 2m + 1 क्या होगा? ओड। द परसेंटेज ऑफ 0.25, परसेंटेज के लिए क्या करेंगे? इंटू 100। तो यहाँ हो गया 0.25 इंटू 100। जब इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा? 25%। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देखिए नेक्स्ट, a⁴ इक्वल टू 81। और यहाँ में a क्या है? a एक प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर आपका 2 भी होता है, 3 भी होता है। तो यहाँ क्या लेना होगा? 3 लेना होगा। सो 3 का पावर 2b इक्वल टू 81 का मतलब 3 का पावर 4। तो बेस कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, तो 2b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू 2। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अ फ्रूट सेलर परचेज ए डजन ऑफ एप्पल for ₹60। मीन्स 12 एप्पल को 60 में खरीदा, तो 1 एप्पल को 60 डिवाइड 12 5 में खरीदा। कॉस्ट प्राइस कितना हो गया? 5 हो गया। सेल सेम ₹84, 12 को 84 में सेल किया, तो 1 को कितना में सेल करेगा? 84 डिवाइड 12, तो 7। सो सेलिंग प्राइस कितना हुआ? सेलिंग प्राइस ऑफ ईच एप्पल, एक एप्पल का सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 7 हो गया। ठीक है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरेशनल नंबर। इसमें इरेशनल कौन सा है? तो देखिए इसमें आपका ऑप्शन डी जो है इरेशनल है। ठीक है, बाकी ए भी रेशनल है, ए भी रेशनल है, ए भी रेशनल है। द नंबर ऑफ रियल नंबर इन बिटवीन 2 and 5, 2 और 5 के बीच में इनफाइनाइट नंबर्स होगा। इनफाइनाइट रेशनल, इनफाइनाइट रियल नंबर्स होगा। दिस प्लस दिस, 2√3 प्लस √3 कितना हो जाएगा? 3√3। दोनों को प्लस करेंगे, जिससे आपका 2x प्लस x क्या होता है? 3x होता है। उसी प्रकार 2√3 प्लस 1√3 3√3। 1/11 0.09 रेकरिंग है, तो 7/11 कितना होगा? 7/11 का मतलब इस 1/11 में 7 से इंटू करेंगे तो 7/11, तो इसको 7 से इंटू कर दीजिए, तो 7 9 जा 63 मीन्स 0.63। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। √2 इज ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री। √2 एक पोलिनोमियल है, तो √2 एक पोलिनोमियल है और इसमें x नहीं है। x नहीं है इसका मतलब x का पावर 0 है, तो यहाँ डिग्री कितना हो गया? डिग्री हो गया 0। नेक्स्ट देखिए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी मल्टीप्लाइड विथ 2 + √3 टू गेट रेशनल नंबर। तो देखिए 2 + √3 को अगर हम 2 - √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो a² - b² हो जाएगा, रूट हट जाएगा। तो राइट आंसर होगा 2 - √3। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहाँ देखिए k नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? x + 1। यहाँ x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ पोलिनोमियल दिस। तो यहाँ में x + 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1। जहां जहां x है -1 रखना पड़ेगा। -1 रखेंगे तो x का वैल्यू कितना आएगा? 2 आ जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। a + b + c इक्वल टू 0, देन aq + bq + cq इक्वल टू क्या होगा? 3abc। x + 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ठीक है, x + 1 फैक्टर है, मीन्स यहाँ +1 है, -1 रखने से 0 आएगा। कौन? ऑप्शन बी में जहां जहां x है -1 रखें तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। द रिमाइंडर व्हेन द पोलिनोमियल दिस इज डिवाइडेड बाय x - 1, x - 1 से डिवाइड करेंगे हम लोग, जिसका मतलब जहां जहां x है हमें क्या रखना पड़ेगा? +1 रखना पड़ेगा। तो जहां जहां x है हमें क्या रखना पड़ेगा? +1 रखना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? रिमाइंडर आ जाएगा। तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 7 - 2a। द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस का मतलब x का वैल्यू, x का वैल्यू कितना? 3 है। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब देखिए a⁴ - b⁴ तो क्या हो जाएगा? a⁴x इसका स्क्वायर माइनस b⁴x इसका स्क्वायर। अब देखिए a² - b² फॉर्मूला क्या होता है? एक बार a + b होगा और फिर a - b होगा। एक बार इन दोनों को प्लस कर देंगे और फिर इन दोनों को एक बार माइनस कर देंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल, डिग्री का मतलब हाईएस्ट पॉइंट कितना है? 7 है। सो 7 इज द राइट आंसर। द एब्सिसा ऑफ ए पॉइंट इज -7 मीन्स x का वैल्यू -7 एंड ऑर्डिनेट मीन्स y का वैल्यू 2। x का वैल्यू -7, y का वैल्यू 2, तो -7, -2 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर।
PAB लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों प्लस होता है, सेकेंड में सेकेंड वाला प्लस होता है, फर्स्ट वाला माइनस, थर्ड में दोनों माइनस होता है, और फोर्थ में क्या होता है, प्लस माइनस। ठीक है, तो यहां बोला है कि ये जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, पहला नेगेटिव दूसरा पॉजिटिव। तो ए नेगेटिव मीन्स ए लेस देन 0, बी पॉजिटिव मीन्स बी ग्रेटर देन 0। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ए लेस देन 0 मीन्स ए नेगेटिव हो गया, एंड बी ग्रेटर देन 0 मीन्स बी पॉजिटिव हो गया, मीन्स माइनस प्लस। नेक्स्ट देखिए, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन इज 0,0। ये सही है, ट्रू है, ठीक है, ये राइट है। ओरिजिन हैज 0 डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। हाँ, एक्स एक्सिस से भी ओरिजिन का डिस्टेंस 0 होता है और वाई एक्सिस से भी 0 होता है, ये भी सही, मीन्स दोनों स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। बोथ 1 and 2 आर ट्रू। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट अबोव एक्स एक्सिस लाइंग ऑन वाई एक्सिस एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 यूनिट। क्या बोला है, अबोव एक्स एक्सिस। देखिए यह ग्राफ है और ये एक्स एक्सिस हो गया, और अबोव एक्स एक्सिस में एक्स एक्सिस का ऊपर, ठीक है, लाइन ऑन वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के ऊपर में एट ए डिस्टेंस ऑफ 3 मीन्स 1 2 3 मीन्स यहाँ पॉइंट है, ऐसा लाइन गया है। तो यह जो लाइन है यह क्या है, इससे 3 डिस्टेंस पे है, तो इसका क्या कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो देखिए यह पॉइंट वाई एक्सिस पे है, यह पॉइंट किस पे है, वाई पे है, तो एक्स क्या होगा, इसका 0 होगा। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू 0 और वाई का वैल्यू 3। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो ही पॉइंट वाई एक्सिस में होता है वो क्या होता है, 0,y के फॉर्म में होता है, 0,y। तो 0 और y का वैल्यू कितना दिया, 3 दिया हुआ है। वन ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इज 2 0 मीन्स यहाँ में x का वैल्यू कितना दिया, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 0, y का वैल्यू 0 यहाँ पुट कर देंगे तो k का वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। द लीनियर इक्वेशन हैज, लीनियर इक्वेशन में क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सोल्यूशन होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। द इक्वेशन x = 7 इन 2 वेरिएबल कैन बी रिटन। x = 7, देखिए x है मीन्स क्या होगा 1 × x, और इसमें y नहीं है, इसका मतलब 0 × y, ठीक है, और इक्वल टू क्या हो गया 7। तो देखिए 1x 0y = 7। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन रिप्रेजेंट अ लाइन पैरेलल टू x। देखिए पैरेलल टू x इसका मतलब y = समथिंग, y = समथिंग, y = a या y = b, y = समथिंग। यहाँ सोल्व करेंगे तो x मिलेगा, यहाँ सोल्व तो करेंगे नहीं, x y दोनों है, यहाँ सोल्व करेंगे तो y का वैल्यू कितना मिलेगा, y का वैल्यू मिलेगा -2/3। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, y = समथिंग, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आएगा, y का वैल्यू आएगा -2/3। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, द डिस्टेंस बिटवीन द ग्राफ y = -1 एंड y = 3। अगर हम ग्राफ बनाएंगे तो y = -1 ए पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, y = 3 1 2 3 ये पॉइंट है, तो इसके बीच में कितना डिस्टेंस हो जाएगा, 1 2 3 4। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। इन द गिवन फिगर L और M क्या है, पैरेलल है, तो हमें x का वैल्यू बताना है। तो देखिए ये वाला एंगल 50 है, तो इसके बगल वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा आपका 130। क्यों, क्योंकि दोनों प्लस का 180 होना पड़ा है, लीनियर पेयर, इन दोनों को प्लस का 180 होगा, लीनियर पेयर। तो जब ये 130 आ गया तो दिस एंगल = दिस एंगल, कौन सा एंगल होगा, अल्टरनेट एंगल। जब दो लाइन पैरेलल हो, ठीक है, दो लाइन पैरेलल हो तो क्या होता है, दिस एंगल = दिस एंगल होता है, ठीक है, और ऐसा हो तो दिस एंगल = दिस एंगल, इसको बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो क्या हो जाएगा, दिस एंगल = दिस एंगल, क्या होगा, अल्टरनेट एंगल। ए 130 तो ये भी क्या होगा 130। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। ऐसा क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था वीडियो में, देखिए कॉमन आया हुआ है। फाइंड ACD, आपको ACD निकालना है, यह निकालना है। तो दिस एंगल, यह क्या है, एक्सटीरियर, तो दिस एंगल = सम ऑफ 2 अदर एंगल्स, मीन्स ये वाला एंगल इक्वल टू क्या होगा, दूर वाला दोनों को प्लस करके होगा, 60 + 50 110। ये भी क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था। इफ 2 पैरेलल लाइन्स आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करती है, ठीक है, इसे इंटरसेक्ट करती है, देन द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सो फॉर्म्ड आर इक्वल। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग होगा, दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये सब ABCD 4 दिया हुआ है, एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है हमें। तो पहला दिया 31, देखिए, इफ एन एंगल फॉर्म्ड बाय 2 इंटरसेक्टिंग लाइन इज 60 डिग्री
अगर दो इंटरसेक्टिंग लाइन में एक एंगल 60 फॉर्म होता है देन इट्स वर्टिकली अपोजिट एंगल 60, तो इसका अपोजिट एंगल भी कितना होगा 60 होगा। ट्रू, ये सही है। इफ टू लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल सो फॉर्म इज इक्वल। ठीक है, दो लाइन अगर इंटरसेक्ट करता है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है, इक्वल होता है। रीजन भी सही है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर ए हो जाएगा। 32 असर्शन क्या बोला है, अ ट्रायंगल कैन हैव टू ऑब्ट्यूज एंगल। गलत हो गया, क्योंकि एक ट्रायंगल में दो ऑब्ट्यूज एंगल नहीं हो सकता है, एक ही ऑब्ट्यूज एंगल हो सकता है। सम ऑफ थ्री एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज ऑलवेज 180। ठीक है, एक ट्रायंगल में तीनों एंगल प्लस का कितना होता है, 180 होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहला असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, ऑप्शन डी। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। ओके, देखिए नेक्स्ट, द डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए स्क्वायर ABCD इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, देन एंगल A will be 90 डिग्री। सही है, क्योंकि डायगोनल जो होता है ना आपका स्क्वायर का और रोम्बस का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है और 90 डिग्री बनाता है। डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, बिल्कुल सही है। मीन्स असर्शन रीजन दोनों सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंसी का क्राइटेरिया कौन सा नहीं है, तो देखिए साइड एंगल साइड होता है, एंगल साइड एंगल होता है, साइड 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 होता है, साइड साइड एंगल ये वाला नहीं होता है। ऑप्शन सी जो है वे सी नहीं होता है। सी क्या होता है, नहीं होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अब ट्रायंगल ABC में AB इक्वल टू AC है, जब AB इक्वल टू AC तो A कैंसिल हो गया, तो एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B इक्वल टू एंगल C, एंगल B 50 है तो एंगल C कितना होगा, 50 होगा। मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ईच एंगल 60 डिग्री होता है, ऐसा क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था। अब देखिए दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, कौन सा रूल से हो रहा है, तो देखिए ए साइड कौन सा ACB को देखिए ACB, इस ट्रायंगल में देखिए ये साइड है, फिर एंगल है और फिर साइड है, तो साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, AB इक्वल टू AC, द साइड B is produced to D such that AB इक्वल टू AD, देन द मेजर ऑफ एंगल BCD। ये तो किताब का क्वेश्चन है, एंगल BCD कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, अ क्वाड्रिलेटरल हुज फोर साइड्स आर इक्वल। अगर फोर साइड इक्वल हो बट एंगल्स आर नॉट इक्वल, एंगल इक्वल नहीं हो, उसको रम्बस बोलते हैं, क्योंकि रम्बस का फोर साइड इक्वल होता है और एंगल इक्वल नहीं होता है। और फोर साइड इक्वल हो और एंगल भी इक्वल होता है उसका स्क्वायर बोलेंगे। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल का चारों एंगल प्लस करके 360 डिग्री होता है। ठीक है, डायगोनल्स है पैरेललोग्राम ABCD इंटरसेक्ट एट O, एंगल BOC 90 डिग्री है, BDC 50 डिग्री है, तो OAB बताना है कितना होगा। तो देखिए ABCD एक पैरेललोग्राम है और ए वाला एंगल दिया है 90। जब ए एंगल 90 है तो इसके बगल वाला AB कितना हो गया, AB हो गया 90, ये 90 और 50 है, तो 90 प्लस 50 कितना हो गया, 140। ठीक है, तीनों एंगल प्लस 180 होता है, ये 90 है और ये 50 है, तो 90 प्लस 50 140, तो इसका मतलब कितना हो गया, 40 हो गया। और जब ये 40 होगा तो अल्टरनेट एंगल AB क्या होगा, 40 होगा, तो एंगल ये निकल गया 40। ठीक है, तो राइट आंसर कितना होगा, ऑप्शन सी 40 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ ए पैरेललोग्राम इज ए रेक्टेंगल, अगर पैरेललोग्राम रेक्टेंगल होता है देन इट्स डायगोनल आर इक्वल। ठीक है, राइट है, क्योंकि अगर पैरेललोग्राम का डायगोनल इक्वल हो तो रेक्टेंगल होता है। ठीक है, इट्स वन एंगल इज राइट एंगल, अगर पैरेललोग्राम का एक एंगल 90 हो तो क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। मीन्स 1 and 2 बोथ आर ट्रू, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 1 and 2 बोथ आर ट्रू, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिए if the length of diagonals of a rhombus are 30 and 16 respectively, then the perimeter of the rhombus का perimeter कितना होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 68। कैसे होगा, देखिए ABCD एक रंबस है। ठीक है, ABCD क्या है, एक रंबस है और डायगोनल दिया 30, तो ये 15 हो गया, 16 तो 8 हो गया, और दोनों डायगोनल के बीच 90 डिग्री एंगल होता है, तो ये 15 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर दोनों प्लस करेंगे 289 क्या होगा, 17 का स्क्वायर, तो यह 17 आ गया। तो आपका रोम्बस का एक साइड 17, तो इसका मतलब AB 17 आपको निकालना है पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब होता है 17 प्लस 17 प्लस 17 प्लस 17 मीन्स 68, या हम बोल सकते हैं 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू 17 कितना हो जाएगा, 68 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट,
व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो याद रखिएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेसेंट प्लस रिमाइंडर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज 2100, व्हाट इज द सेल प्राइस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये कुछ मैं बताया था। ठीक है, कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है तो याद रखिएगा कॉस्ट प्राइस इंटू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, अगर लॉस हो तो 100 माइनस लॉस परसेंट। कॉस्ट प्राइस कितना है 21, सो कितना हो जाएगा आंसर आपका 2100 इंटू आपका 110% मीन्स डिवाइड 100, 00 कैंसल 00 कैंसल। अब 11 से 210 में इंटू कर दीजिए तो 11 बन जाए 11 का 1 कैरी 1, 11 टू 22 एंड 1 23, सो 2310 इज द राइट आंसर। ठीक है, इसको सोल्व करना है आपको। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये भी क्वेश्चन बताया था, व्हाट इज द नेम ऑफ द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेन ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट कार्टेशियन प्लेन। तो जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, जो वर्टिकल लाइंस है, जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है उसको एक्स एक्सिस एंड वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड आपका वाई एक्सिस। ठीक है, नेम द ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू एक्सिस। तो क्या होगा, दीज टू लाइंस से, दो लाइन से जो ईच सेक्टर फॉर्म होगा उसको बोलते हैं हम लोग क्या, क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं हम लोग, क्वाड्रेंट। एक्सप्रेस द लीनियर इक्वेशन दिस इन टू वेरिएबल। तो ये माइनस एक्स है, इधर आएगा तो प्लस एक्स हो जाएगा, इधर आएगा तो प्लस √3y हो जाएगा, और ये -4 इक्वल टू 0। तो यहाँ में a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया √3 और c का वैल्यू हो गया -4। ओके, इफ द मेजर ऑफ वन ऑफ द पैरेललोग्राम इज 35 डिग्री, पैरेललोग्राम का एक एंगल 35 डिग्री है, देन फाइंड ऑल द रिमेनिंग एंगल, बाकी ऑल एंगल निकालना है। देखिए यहाँ बोला है क्या, एक पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम ABCD एक पैरेललोग्राम है, मान लीजिए ABCD, और इसका एक एंगल दिया है कितना, एक एंगल है आपका 35 डिग्री। तो एंगल 35 है तो ऑप्शन सी भी, एंगल सी भी कितना होगा 35, क्योंकि पैरेललोग्राम का ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। और याद रखिएगा पैरेललोग्राम में दो एंगल प्लस करके 180 होता है, तो एंगल बी कितना होगा, एंगल बी इक्वल टू 180 माइनस 35, 180 माइनस 35। ठीक है, तो 10 में 5 गया 5, 7 में 3 गया 4, मीन्स 145 डिग्री एंगल बी। और एंगल बी अगर 145 हो गया, 145, तो एंगल डी भी कितना हो जाएगा 145। ठीक है, क्यों, ऑपोजिट एंगल इक्वल होता है। तो इस तरह से हम लोग सारा एंगल हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन 51 नंबर सिंप्लीफाई, ये क्वेश्चन भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था। देखिए कॉमन आया है, लोकेट √5 ऑन नंबर लाइन, ये क्वेश्चन भी मैंने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था। फैक्टराइज भी देखिए इंपॉर्टेंट दिया था। और प्लॉट द पॉइंट्स, ये क्वेश्चन भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दिया था मैंने, लास्ट वीडियो में देख लीजिएगा आप। उसके बाद में ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट दिया था मैंने। ओके, ये सारा क्वेश्चन कॉमन आया है, और ये वाला क्वेश्चन मैंने कॉमन दिया था। ठीक है, इसमें 3 का 1 2 3 4 बहुत सारा क्वेश्चन है, उसमें से बोले थे क्वेश्चन आएगा ही, देखिए ये भी आया है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन पेपर था बहुत ही अच्छा था, और जो वीडियो देखे होंगे उनको क्वेश्चन बहुत सारा कॉमन मिला है। और देखिए 60 नंबर क्वेश्चन ये मैंने कहा था कि 100% आएगा ही, देखिए डिवाइड वाला आ गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ही मैंने इंपॉर्टेंट दिया था। ठीक है, रेक्टेंगल वाला। तो इस तरह से ये पेपर समाप्त हुआ। अब आपका नेक्स्ट एग्जाम के लिए मैं साइंस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अपलोड करने वाला हूं, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, क्योंकि मैं मैथ्स और साइंस का ही टीचर हूं, तो इसलिए मैं साइंस का ही क्लासेस कराता हूं। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।